22 जनरेट पैरेंथेसिस। सो इसमें n की वैल्यू 3 गिवन है। इसमें हम लोगों को पैरेंथेसिस को जनरेट करना है। जो भी पॉसिबल पैरेंथेसिस हैं जिसमें हम लोगों को 3 पेयर्स ऑफ ब्रैकेट यूज़ करने हैं, दैट इज़ 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स और 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स। ठीक है। सो इसमें जो 2 की पावर 2 क्रॉस n है इंटू 6 है, मीन्स जब हम लोग 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स और 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, सो देयरफॉर हम लोगों के पास टोटल लेंथ जो होगी वो 6 होगी। सो हम लोगों को ये कंडीशन हमेशा चेक करनी है कि हम लोगों की जो स्ट्रिंग की लेंथ हुई वो 6 तो नहीं। अगर वो 6 है सो ऑफकोर्स वो एक एक्यूरेट एक वैलिड पैरेंथेसिस है जिसको हम लोग आंसर में पुश कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में हम लोग इनिशियलाइज करेंगे ओपन इज इक्वल्स टू 0 लेके, क्लोज इज इक्वल्स टू 0 लेके। यहाँ पे ओपन जो होगा वो ओपन ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करेगा और जो क्लोज होगा वो क्लोज ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जैसे कितने क्लोज ब्रैकेट्स यूज़ हो चुके हैं, कितने ओपन ब्रैकेट्स यूज़ हो चुके हैं, वो इस चीज़ की ट्रैकिंग करेगी, वो इस चीज़ का रिकॉर्ड रखेगा। अब सबसे पहले एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग स्ट्रिंग को भेजेंगे और साथ में 0, ये ओपन के नंबर है कि ओपन ब्रेसेस अभी तक कितने यूज़ हुए हैं, और ये 0 दैट इज़ क्लोज ब्रेसेस कितने अभी तक यूज़ हुए हैं, और 3 दैट इज़ n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है। So to begin with, we have two conditions. Firstly, we will check that open is less than n. ओपन ब्रैकेट जो होना चाहिए वो हमेशा n से कम होना चाहिए। क्यों? हम लोगों को अलाउड है ओनली 3 वैलिड ओपनिंग ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो हम लोगों के क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हम लोगों को ऑलरेडी इनपुट 3 गिवन है, सो हम लोग 3 ही मैक्सिमम ले सकते हैं ओपनिंग ब्रैकेट। और क्लोजिंग ब्रैकेट हमेशा जितना भी ओपन ब्रैकेट होगा उससे कम होना चाहिए, क्योंकि वैलिड पैरेंथेसिस तभी बनती है जब क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट से कम हो। फिर उसके बाद हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग ओपनिंग लगानी है कि क्लोजिंग लगानी है, बट स्टार्टिंग में ही क्लोजिंग कभी भी ओपनिंग से ज़्यादा नहीं हो सकती, वरना वो इनवैलिड पैरेंथेसिस हो जाता है। सो सबसे पहले अगर ऐसा रहेगा कि ओपन इस लेस देन एन है, जो ओपन ब्रैकेट है वो लेस देन एन है, सो हम लोग ओपन को एक बढ़ा देंगे और एस में एक ओपनिंग ब्रैकेट लगा देंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इसेंशियल पॉइंट इन आवर कोड। सो इन सिंपल टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल हम लोग का स्टार्टिंग में स्ट्रिंग एम्प्टी था। ठीक है। मूविंग ऑन, फिर हम लोगों ने एक ओपनिंग ब्रैकेट लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन चेक की कि जो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट था, दैट इज़ अभी तक ओपनिंग ब्रैकेट हम लोग क्या भेजे थे? 0। सो 0 नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स वो लेस देन 3 हैं। सो हम लोग ओपनिंग ब्रैकेट को 1 से बढ़ा सकते हैं और स्ट्रिंग में एक ओपनिंग ब्रैकेट लगा सकते हैं। सो ये जो 1 है ये शो कर रहा है कि हम लोगों के पास ओपनिंग ब्रैकेट 1 है, 0 क्लोजिंग ब्रैकेट 0 है। सो अगेन फर्दरमोर वी हैव 2 ऑप्शंस। लाइक इसकी नेक्स्ट लेवल पे या तो हम लोग एक और ओपनिंग ब्रैकेट लगा सकते हैं या तो एक और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा सकते हैं, बट इसके पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा ये ओपनिंग ब्रैकेट की जो लेंथ है, ये 2 क्रॉस n दैट इज़ 6 से छोटी है, तभी हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। अगर 6 के बराबर है तो इसको हम लोग आंसर में पुश बैक करना पड़ेगा। ऑफकोर्स ये 6 के बराबर नहीं है, इसकी लेंथ सिर्फ 1 है। सो एज अ रिजल्ट वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक दूसरा केस बनाया जिसमें हम लोग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे। बट सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट से सारी चलते हैं, तो लेफ़्ट में हम लोग सारे ब्रैकेट्स अभी ऐड करते रहते हैं। सबसे पहले एक ओपनिंग ब्रैकेट था, फिर हम लोगों ने 2 ओपनिंग ब्रैकेट लगाया इस कंडीशन को चेक करके कि इफ़ ओपन इज़ लेस देन एन। फिर यहाँ पे हम लोग गए, अभी भी लेस देन एन है, मतलब ये ओपन 2 ही है और ये लेस देन एन है, दैट इज़ लेस देन 3 है। सो हम लोग और आगे गए, फिर हम लोगों ने 3 ब्रैकेट्स लगाए। जब इसके बाद ब्रैकेट लगाने गए तो वो जो ओपन था, दैट इज़ ओपन की वैल्यू भी 3 हो गई और एन की वैल्यू भी 3 हो गई। सो 3 इज़ नॉट लेस देन 3, तो इसके आगे हम लोग अपना कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ नहीं कर सकते। अब हम लोगों को ये करना है कि हम लोगों को क्लोजिंग ब्रैकेट रखना है। So to put it simply, we can say that we want only a string, a parenthesis of size 6, जिसमें 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स होने चाहिए, जिसमें 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स होने चाहिए। ठीक है। सो 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। सो अभी हम लोग ने एक क्लोजिंग ब्रैकेट यूज़ किया। इसके बाद हम लोग जब चेक करेंगे, इन 2 कंडीशंस को हमेशा चेक करके बढ़ना है। ओपन तो ऑलरेडी 3 हो चुका है, तो ये कंडीशन तो अभी बंद हो चुकी है। सिर्फ ओपन के लेस देन क्लोज है, अगर ऐसा है तो क्लोजिंग को एक एक बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। फिर एक क्लोजिंग ब्रैकेट और लगाई, 5th पे गए, फिर एक क्लोजिंग और ब्रैकेट लगाई। अब देख सकते हैं ओपनिंग ब्रैकेट भी 3 है और क्लोजिंग ब्रैकेट भी 3 है, तो यहाँ जब लेंथ 6 हो जाएगी, सो वी कैन पुश इट बैक इन आवर वेक्टर आंसर। ठीक है। सो देयरफॉर
अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आंसर में पुश करने के बाद हम लोग बैक ट्रैकिंग करेंगे। बैक ट्रैकिंग क्या होती है कि हम लोग सबसे पहले जाते हैं अपनी किसी भी पॉसिबल जो सॉल्यूशन होता है उसमें जाते हैं, फिर उसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं, उसके कितने पॉसिबल केसेस है, फिर उससे रिटर्न करते हैं और फिर नेक्स्ट पाथ को एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ तक आए, फिर इसमें पुश किए, फिर ये रिटर्न हुआ, फिर यहाँ तक आया, इसके बाद इसके तो पॉसिबल केसेस नहीं सारे कवर हो चुके हैं तो इसके बाद रिटर्न गए, फिर इसके सारे पॉसिबल केसेस भी रिटर्न हो चुके हैं तो इसको यहाँ पे गए, इसके भी पॉसिबल केसेस नीचे रिटर्न हो चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे गए। ऑफकोर्स इसके 2 पॉसिबल केसेस हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुए हैं तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। इसी को बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग इज़ बेसिकली गो, एक्सप्लोर, रिटर्न एंड एक्सप्लोर द नेक्स्ट पाथ। ओके, सो now to begin with the second path we are going to add one more closing bracket in this. So अब जो opening bracket है वो 2 हो गया है और closing bracket 1 हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ से भी 2 ऑप्शंस एक्सप्लोर हो रहे हैं कि अगेन हम लोगों का जो अभी ये ओपनिंग ब्रैकेट था अभी तक इस वाले नेक्स्ट पार्ट में 2 ही यूज़ हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग ब्रैकेट में एक यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट लगा सकते हैं, पर साथ में अगर ये नहीं हुआ तो एक क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। सो सारे पहले ओपनिंग ब्रैकेट वाले ऑप्शन से एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट लगाए, इसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट्स की जो वैल्यू थी वो 3 हो चुकी थी तो हम लोग अब ओपनिंग ब्रैकेट्स को नहीं छू सकते, अब हम लोग को सिर्फ क्लोजिंग लगाना पड़ेगा। सो हम लोगों ने एक क्लोजिंग लगाया तो 3 2 हुआ, फिर एक लास्ट क्लोजिंग लगाया तो 3 3 हो गया। अब हम लोग को इसको आंसर में पुश करना पड़ेगा। On the other hand, when we see the second option, the second way, then let's explore it. यहाँ पे हम लोगों ने 2 ओपनिंग लगाए, 2 क्लोजिंग लगाए एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि क्लोजिंग लगाने के बाद एक ओपनिंग लगाई क्योंकि ओपनिंग अभी भी 3 नहीं हुआ था। सो हमेशा हम लोग चेक करेंगे कि अगर ओपन इस लेस देन n है, जैसे इट इज़ यहाँ पे 2 ही था तो वो मैक्सिमम 3 तक जा सकता है। तो ओपनिंग ब्रैकेट जब 3 पे गया सो हम लोग इसके बाद नहीं कर सकते, इसके बाद हम लोग को क्लोजिंग को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू द ओपनिंग ब्रैकेट। सो यहाँ पे 3 3 वैल्यू आई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे के पॉसिबल केसेस देखेंगे। आगे के पॉसिबल केसेस में क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने ये तो कवर कर लिया, इसके बाद यहाँ पे आ रहा था 1 0, यहाँ पे 1 1। अब इसके बाद इस पॉसिबल केस में क्या करेंगे कि अगेन हम लोग बैक ट्रैकिंग से वापस यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे हम लोग एक ओपनिंग ब्रैकेट लगा सकते हैं, फिर एक और ओपनिंग ब्रैकेट लगा सकते हैं, फिर एक और ओपनिंग ब्रैकेट लगा सकते हैं। जब तक ओपनिंग ब्रैकेट की वैल्यू 3 नहीं हो जाती तब तक हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं और फिर हम लोग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना तब उसके बाद शुरू करेंगे। तो उससे एक पॉसिबल केस है और आंसर में पुश बैक कर देंगे, फिर बैक ट्रैकिंग करेंगे और फिर यहाँ पहुँच जाएंगे कि इसका एक नेक्स्ट पाथ और है उसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2 ओपनिंग है और 2 क्लोजिंग है। जब 2 ओपनिंग और 2 क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद हम लोग जो करेंगे कि ओपन अभी भी 3 नहीं हुआ तो हम लोग एक ओपनिंग ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो लेस देन ओपन है तो इसको हम लोग क्लोजिंग ब्रैकेट को बढ़ा सकते हैं। सो हम लोगों के पास अपने सारे पॉसिबल केसेस मिल गए और जब सारे पॉसिबल केसेस मिल गए सो हम लोग अपने सारे केसेस को आंसर में पुश करते रहेंगे। अगर उनकी लेंथ क्या हो जाएगी 2 क्रॉस n के बराबर हो जाएगी। और ये बेसिकली पूरा मेथड में हम लोग क्या किए थे, बैक ट्रैकिंग किए थे जिसमें गो, एक्सप्लोर, रिटर्न एंड नेक्स्ट पाथ पे जा रहे थे। सो ये था हम लोग का जनरेट पैरेंथेसिस का क्वेश्चन।